हाय, मैं हूं सीए गौरव सब्रवाल 18 कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ACCA जॉब्स का क्या स्टेटस है यूएई के अंदर। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी रिसर्च का बेसिस क्या है। तो इस वीडियो के लिए एक कदम में आगे बढ़ा हूं। मैंने ना ही सिर्फ जॉब पोर्टल्स और लिंक्डइन के ऊपर रिसर्च किया है, बट मैंने एक्चुअली में वहाँ पर काम करने वाले एक ACCA मेंबर से बातचीत करी है और पूरा पॉडकास्ट किया है। और उस बेसिस पे आपको बिल्कुल रियल पिक्चर में इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो इस पॉडकास्ट के ऊपर हमारे गेस्ट थे मंसूर, जो कि एक ACCA मेंबर हैं, जिन्होंने अपना PER इंडिया के अंदर कंप्लीट किया था, जो उन्हें ACCA जॉब पोर्टल के मदद से मिला था। उसके बाद उन्होंने मूव किया यूएई में फर्दर अपने जॉब प्रोस्पेक्ट्स के लिए। आप मुझसे या उनसे कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे डायरेक्टली। लिंक हम दोनों की प्रोफाइल्स के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। नाम याद रखें, इस वीडियो के अंदर आपको इस पूरे पॉडकास्ट की सिर्फ समरी मिल रही है। अगर आप इस पॉडकास्ट का अनकट वर्जन देखना चाहते हैं तो आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाकर उसे देख सकते हैं। एक बात और, ये जो वीडियो है एक सीरीज का पार्ट है, यानी कि ACCA जॉब्स को लेकर में इंडिया में क्या स्टेटस है और दूसरी कंट्रीज में क्या स्टेटस है, इसके ऊपर और वीडियोस आने वाली हैं। अगर आप लगातार ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब रहें इस चैनल से, और इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए 2 सेकंड में लाइक जरूर कर दें। जी, इस पॉडकास्ट के अंदर मैंने अपने गेस्ट से कुल मिलाकर 6 सवाल पूछे हैं, जो आपके ही सवाल थे। शुरू करते हैं पहले सवाल से कि जब आप यूएई में जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं तो ऑन एन एवरेज कितना समय लगता है। मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि समय अराउंड 3 मंथ्स के आसपास ऑन एन एवरेज लग जाता है। कुछ लोगों का जल्दी भी जॉब लग जाता है, कुछ का थोड़ा सा देर भी लगता है। आइए देखिए मंसूर का क्या कहना है इस बारे में। So I was working as an intern, which I already got it from ACCA career. Coming back to UAE and starting to find a job with the relevant experience, it took me around 3 to 4 months just to find a suitable job. ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो एवरेज टाइम है इससे ज़्यादा का समय भी लग सकता है, तो डिसहार्टन्ड होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मंसूर आपको मोटिवेट कर रहे हैं। 5 to 6 months are a good period. You will definitely find a job in 5 to 6 months. It's Right. not like something like if you don't find it in 6 months, you are useless. It's not like that. You are still an ACCA professional student, so don't worry. You will find a job. सवाल नंबर 2, जॉब्स को ढूंढे कैसे। तो जॉब पोर्टल्स एक बहुत ही अच्छा तरीका है शुरू करने का। कंसल्टेंट्स को भी हायर किया जा सकता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि कंसल्टेंट के थ्रू ही काम होगा। दूसरी बात है, कंसल्टेंट्स हायर करते समय केयरफुल रहिएगा। रेफरेंस के थ्रू कोई कंसल्टेंट आता है तो उसी के साथ डील करें। और साथ ही साथ में लिंक्डइन जैसी नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल करके आप अपना नेटवर्क भी बढ़ा सकते हैं, उससे भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए मंसूर का क्या कहना है इस बारे में। The main mode from which I got it was the online job portals. अब क्योंकि आपके जो सीनियर हैं इन्होंने अप्लाई किया था आज से 1 साल पहले, और अब जो है सिचुएशन बदल चुकी है, और अब वो एडवोकेट करते हैं कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करना चाहिए अपने जॉब को तेज़ी से ढूंढने के लिए। Now we have so many technology like the AI. So you can make your resume like awesome. बाय द वे, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक मैं वीडियो बना दूं कि कौन कौन से AI टूल्स हैं जिससे आप अपना रिज्यूमे बना सकते हैं, उसे कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर जॉब प्रोफाइल, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आता है सवाल नंबर 3 कि इसका प्रिपरेशन, जॉब के लिए प्रिपरेशन कैसे किया जाए अगर आप यूएई में अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो होती है कि आपको बड़ा सोच समझ के अप्लाई करना चाहिए। आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, और उस प्रोफाइल के हिसाब से आपका रिज्यूमे और आपका जो कवर लेटर है वो कस्टमाइज्ड होना चाहिए। साथ ही साथ में आपको ये सोच करके भी चलना चाहिए कि कैसे आप उस कंपनी के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं। देखिए आपके सीनियर क्या कह रहे हैं इस बारे में। Their requirement is, I saw my resume like what I have written, and then I accordingly plan like what information I should give to them, which are relevant to that job. Right. And also learning some getting to know like what background that company is, like what they are doing basically. Right. So if I have a holistic view of what is there, like what company is doing and what I am, what I can add value to that company. Right. So I was more focusing on that part. चलिए जी, खास बात। पॉइंट नंबर 4, भाई एवरेज सैलरी की तो बात कर लें, सैलरी कितनी मिल सकती है।
तो यहाँ पर जो भी फिगर्स हैं ना, थोड़ा लोअर साइड पे ही मैं आपको बताऊँगा। ACCA अगर आप स्टूडेंट हैं, यानी कि आपने 4 पेपर क्लियर कर रखे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं तकरीबन 30,000 टू 40,000 दिरहम्स के बीच में जो आपकी सैलरी होगी। वैसे अगर आप एक ACCA एफिलिएट हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट बिटवीन 50,000 टू 60,000 दिरहम्स पर एनम, और अगर आप एक ACCA मेंबर हैं तो 75,000 टू 90,000 दिरहम्स आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। देखिए आपके सीनियर क्या कह रहे हैं इस बारे में। In a year time, they can expect around 70,000 to 80,000 dirhams. So you're saying that they are also hiring students who have not completed their ACCA or currently Yes. pursuing, and ACCA students also they are hiring. That's what you're saying. Yes. They are also hiring. How much an intern can make? Any idea? Intern can make 3,000 a month, 36 to 40,000 roughly in a year. It's just ACCA intern who has who's just completed, 4-5 at least papers. 4 papers, right? 4 to 5 4-5 papers. papers. Now ध्यान रखें, ये लोअर साइड वाले फिगर्स मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए बिकॉज ओवर स्टेट करना मुझे पसंद नहीं है। ये जो फिगर्स हैं ये डेफिनेटली ज़्यादा हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपका स्किल सेट क्या है और आपका पास्ट एक्सपीरियंस कहाँ है। फॉर एग्जांपल अगर आप बिग 4 का या किसी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी या इन्वेस्टमेंट बैंक का एक्सपीरियंस लेकर के आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी सैलरी और आपका पैकेज जो है इससे कहीं ज़्यादा हाई भी हो सकता है। साथ ही साथ में UAE का बिजनेस एनवायरनमेंट अब चेंज हो रहा है और ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स भी वहाँ पर आ रही हैं। देखिए आपके सीनियर का क्या कहना है इस बारे में। Environment is changing. The scenario is changing. Why? Because the UAE government is coming up with a corporate law. So now they want people over here who can cater to this vast industry. Like, there are so many industries over here. So they require manpower, to conduct audits. You can't conduct an audit with just one person. You need a team. पॉइंट नंबर 5, कई सारे स्टूडेंट्स वंडर करते हैं कि भाई क्या कम्युनिकेशन स्किल्स भी हमारी मदद करते हैं जॉब फास्टर पाने में या हमारे चांसेस बढ़ाने में। सो इसके अंदर जो मैंने रिसर्च करी, जैसे तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, बट कम्युनिकेशन स्किल्स येस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये ज़रूरी नहीं कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। आइए देखिए कम्युनिकेशन का असल में मतलब क्या है। हमारे पॉडकास्ट के अंदर गेस्ट ने क्या कहा इस बारे में। Communication skills are extremely important for any job. Like even if let it be finance, IT, anything, in any industry you require a skill. That doesn't mean, when I say communication skills, it doesn't mean you should be very fluent in English. What I mean to say is you should be able to explain your point of view to the other person. And finally, last question of this video कि क्या सर हम जॉब के लिए जा रहे हैं तो हमें रेफरेंसेस चाहिए। तो मैंने अपने नेटवर्क के अंदर रिसर्च किया और हमारे पॉडकास्ट से भी हमें यही क्लैरिटी मिली कि येस, अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो इसका चांस कि आपको जॉब जल्दी मिल जाए या फिर इसके चांसेस कि आपको जॉब मिल जाए डेफिनेटली बढ़ जाता है। बट ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ जा रहे हैं तो आपका कोई रेफरेंस होना ही चाहिए। बिना रेफरेंस के भी जॉब लग सकती है और बिना रेफरेंस की ही जॉब लगी थी जो हमारे पॉडकास्ट पे गेस्ट हैं उनकी। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। When I was applying for a job, I didn't got any reference, right? Because it was just my independent search for the job. Right. But when I am interviewing few candidates, I get a referral saying like from my work colleague, just check this referral. So I may, incline to go with that candidate because I have a trust on my colleague. Right. He will be recommending a good candidate because I have worked with that candidate. So this candidate, by networking with other professionals through LinkedIn or any medium. मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिली होगी। आप चैनल से सब्सक्राइब जरूर रहिएगा ताकि आगे आने वाली एपिसोड्स आप मिस ना करें। कमेंट करके आप अपने कुछ और सवाल भी हैं वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि कौन सी कंट्री को लेकर के ऐसा पॉडकास्ट मुझे करना चाहिए, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द करने की। याद रखें, पूरे पॉडकास्ट के लिए आपको जाना होगा लिंक्डइन पे, मेरी प्रोफाइल पे, वहाँ आपको पूरा पॉडकास्ट अनकट वर्जन मिलेगा। मैं यानी कि CA गौरव सभरवाल आपको मिलूंगा, दैट्स राइट, अगले एपिसोड।